हाँ अभी ये पूजा पाठ करके उठी हूँ। और तुम्हारा हो गया पूजा पाठ? इतनी देर से 10 मिनट हो गए। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे पूरा 10 मिनट हो गया मुझे पूजा पाठ करके बैठे, नाश्ता पानी कुछ मिलेगा? हाँ बस ला रही हूँ नाश्ता। 7 बज रहे हैं घड़ी देख के, अभी एक बूंद पानी नहीं पी हूँ। पूजा करके कम से कम इतनी देर से बैठी हूँ, कुछ तो ला के दे दो। सवेरे 5 बजे से उठी हैं, पता नहीं क्या लुसुर 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 करती है। 7 बज गई भी उनका काम नहीं खत्म हुआ ही है। ले आई? हाँ मम्मी। लाओ। क्या बनाई हो ये? आलू। सवेरे सवेरे आलू इसी गर्मी में बना के रख दी है, वैसे मुझे पसंद ही है। देखो कैसे बनाई है। हरी चटनी नहीं बनाई हो? नहीं, सॉस खाऊंगी। हाँ ठीक है, रख दो, भी खा लूँगी। और सुनो, पारुल को दी? अभी मैं नाश्ता बना रही थी मम्मी, दीदी को फ़ोन कर दी, जो भी आके ही कर लें। फ़ोन कर दो? तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? जाओ बुला के लाओ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं जाके बुला लाती हूँ। हाँ नहीं, बोल रही हूँ फ़ोन कर दो। अब वो पढ़ रही है तो वहाँ से आएगी, लेके जाके दे नहीं पा रही हूँ। मेरी इन लोगों का हिलने नहीं मन करता है। क्या हुआ? बुलाने दीदी अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, एक बार आप कॉल कर दीजिए, आ जाए जल्दी से। बात करें मतलब वो पढ़ने गई है, बात कर रही हैं? आग लगाने आई हो? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं है। अभी बात कर रही है ना, तो मैं बोली पता नहीं सुनी हो या ना सुनी हो। मुझे जैसे पता ही नहीं, किससे बात करेगी इतनी सुबह सुबह? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बात कर रही हैं। पारुल आओ नीचे, नाश्ता कर लो। और फ़ोन कहाँ बिजी आ रहा है तुम्हारा? आप रूम में बैठ के पढ़ाई करो। 3रे मंजिले पे क्या गई हो बैठ के पढ़ाई करने? आओ, जो पढ़ना ही पढ़ो बैठ के मेरे पास। आओ झट से आओ, नाश्ता करो। अरे उठ गए बेटा? बहू। हाँ? अरे देखो तुम्हारे देवर भी उठ गया, लाओ उसको भी नाश्ता पानी दो। दे रहे मम्मी जी। हाँ बैठो, अभी आ जाएगा नाश्ता पानी, परेशान मत हो, अभी लेके आएंगे ना भाभी तुम्हारी। पारुल कर ली नाश्ता? और बैठ के पढ़ाई करो। टाइम ना वेस्ट करो बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारे एग्ज़ाम को। लाओ इनको नाश्ता वास्ता दो। इतना टाइम लगाती हैं, 1 घंटा दिन को लगता है। भैया उठे, उनको भी जगाओ, उनको भी नाश्ता पानी दो। 10 बज रहा है, कब उठेंगे सब लोग? अरे कोई टाइम होता नाश्ता पानी का। बहू। जी मम्मी जी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। देखो तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। छोटी का भी एग्ज़ाम है, तुम्हारा भी एग्ज़ाम है। सारा दिन लुसुर लुसुर काम में मत लगी रहा करो, फटाफट काम ख़त्म कर लो। देख लो भैया, मेरी जितनी सहेलियां हैं सबकी बहुओं की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। देखो इस बार भैया तुमको पेपर क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और पेपर तुम्हारा निकल जाना चाहिए। काम ही क्या रहता है पूरा दिन, सारा दिन बस वही खाना पीना, इतना तो भाई सबको करना पड़ता है। इतना करके तुम अपनी बैठ के पढ़ाई किया, काम भी कर लिया करो और पढ़ाई भी कर लिया करो। जी मम्मी जी। अरे ये कब से कपड़े उतार के आए हैं अच्छा से, इसको फोल्ड करके रख दो, फिर बैठ के पढ़ाई करती ना। पूरा दिन तो ही पड़ा है, अभी 12 बज रहा है, ये सब फोल्ड करके रख दो, उसके बाद बैठ के पढ़ाई करना। काम ही क्या रहता है तुमको, सारा दिन बैठ के पढ़ाई कर लेना। बहू। जी मम्मी जी। यहाँ आओ। आ रही हूँ। देख रही हो फ्रिज में पड़ी सब्जी सड़ रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मतलब ये सब फ्रिज साफ कर लिया करो। कितनी सारी सब्जी नीचे पड़ी गल रही है, अभी तुम्हारे पापा देखेंगे तो मुझे ही चिल्लाएंगे। सारी सब्जी निकाल के उसको साफ करके अच्छे से रख दो, फिर बैठ के पढ़ाई करना। खाना अच्छे से बना लो फटाफट, और लिवली खाना मत बना, अच्छा खाना चाहिए भैया, मुझे टेस्टी खाना चाहिए, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फ्रिज साफ कर लो, उसके बाद बैठ के पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी जी, मैं साफ़ कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं भी साफ़ कर लेती हूँ फ्रिज। अरे ये बालकनी में तुम झाड़ू लगाए हो, देख रहे हो कितना गंदा दिख रहा है। कैसे ये झाड़ू लगाई हो? सुबह 7 बजे उठ के लिवली तुम झाड़ू लगा रहे हो। पहले अच्छे से बालकनी में झाड़ू पोछा कर लो, फिर आराम से बैठ के पूरा दिन पढ़ना। अच्छे से भाई साफ सफाई कर लो, कितना घर गंदा दिख रहा है, पूरा बालकनी में कचरा ला के भर दी हो। बहू। जी मम्मी जी। अरे 2 बज गया है, खाना तैयार हो गया तुम्हारा? बन गया है खाना, बस रोटी सेक के लेके आती हूँ। लाओ सबका खाना लगाओ और खाना सबको फटाफट खिला दो, फिर अपना झाड़ू पोछा करके उसके बाद बैठ के सारा दिन पढ़ाई। मम्मी। क्या? भाभी का तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता।
कितना बोलती हूँ बेटा, उनके पास काम ही क्या रहता, पूरा दिन खाली रहती, बोलती हूँ बैठ के थोड़ा पढ़ लो पढ़ लो। जितने अड़ोस पड़ोस की हैं तुम्हारी आंटियाँ लोग, सबकी बहुओं का लग गया है, बस यही एक है जिनका नहीं लगा है। बोल ले इस बार अच्छे से पढ़ लो, कितना हार्ड पेपर आता है, अच्छे से तैयारी कर लो। लेकिन क्या है, इनका मन ही नहीं लगता, 4 लोगों का खाना बनाना रहता, उसी में इनका दिन बीत जाता है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, थक गई बैठे बैठे। भाभी तुम्हारी पढ़ रही हैं? सो रही होंगी, 3 बज रहा है, अपना आराम से सो रही होंगी। पढ़ने के टाइम तो सोना आता है उनको। पारुल, क्या मम्मी? कितना टाइम हो गया? 4 बज गया। हाँ मम्मी जी। चाय का टाइम हो गया। भाभी कहाँ? बोलो चाय बनाएं। बहू, जी मम्मी जी। अरे लाओ कुछ चाय वाय बनाओ भाई, 4 बज गए हैं। और सुनो, सादी चाय मत दे देने भैया, मुझे गैस बन जाता है। थोड़ा कुछ खाने को बना लो उसके साथ चाय के। 2 मिनट ही तो लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मम्मी जी, क्या? मम्मी जी मैं सोच रही थी कि 2 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। यहाँ क्या करने के लिए? क्यों? पूरा दिन यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ घर पे पढ़ाई नहीं कर पाती, वहाँ जाके तुम बड़ी पढ़ाई कर लोगी, बैठ के दीदी बहनी सारा दिन करोगी। यहीं बैठ के पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाना है। नहीं, इतना काम नहीं रहता, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती ना ठीक से। यहाँ तुमको क्या दिक्कत है? काम ही क्या रहता है घर में? बस वही 4 लोगों को खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, और काम ही क्या है? बैठ के अपना सारा काम फटाफट ख़त्म कर लो, उसके बाद सारा दिन पढ़ती ही ना। कौन तुमको रोक रहा है कि ना पढ़ो? इसीलिए तो बोल रही थी, आप और दीदी हैं, काम भी ज़्यादा नहीं रहता, तो फटाफट आप दोनों मिलके कर लेंगी। मैं इतना जल्दी भी नहीं कर पाती, पूरा दिन इसी काम में निकल जाता है, 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाती हूँ। दीदी को पढ़ाई रहती वह कैसे कर लेगी? दीदी काम करने के लिए है, उसको पढ़ना लिखना नहीं है। मम्मी, आप दीदी को पूरा टाइम देते हो पढ़ने के लिए, सुबह से शाम तक बोलते हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और मैं तो पूरा दिन किचन में ही लगी रहती हूँ, झाड़ू पोछा खाना में ही लगी रहती हूँ। आपको बोली थी कि कोई काम वाली रख दो, तो आपने बोला काम ही कितना है, तुम कर लोगी। तो काम जब ज़्यादा नहीं, मम्मी जी तो मैं क्या सोच रही हूँ, 2 महीने के लिए चली जाऊँगी तो वहाँ अच्छे से पढ़ लूँगी। अरे तो काम ख़त्म कर लो 2 मिनट में, अपना बैठ के पढ़ाई करती है ना, क्या करना रहता है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी। लेकिन तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर मम्मी जी। एग्ज़ाम निकालो अपना, कैसे करके मैनेज करो। ठीक है, कोई बात नहीं। भेज दूँगी तो कौन करेगा?